how did the environment at Indu IT school shape your personality? इंदू आईटी के जैसा स्कूल अगर मेरे को ना मिलता सो wherever I am I won't be able to कि इतना कुछ एक्सप्लोर कर पाते। मैम ऐसी कौन सी स्किल्स या फिर हैबिट्स है जो आपने स्कूल लाइफ में डेवलप की थी और वो आपके अभी तक काम आ रही है? ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ नॉट ईजी एंड इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी। सो जब लाइफ में आप बढ़ते चले जाते हो, बड़े होते हो, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस के साथ डील करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम जैसे हिस्ट्री से फेस कर रहा हो तो हम वो कैसे ओवरकम करेगा उस चीज़ से? टफ है बट तरीके निकालो। ट्राई कि आप लिख के भी चीज़ों को याद रखो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोल के या सुन के याद नहीं कर पाते। मैम हाउ कैन स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस ऑफ द रियल वर्ल्ड? अगर आपने फेलियर देखी है लाइफ में तो आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो। मैम क्या कभी आपने क्लास बंक किया? नहीं, आई टोल्ड यू ना कि मेरे को तो छुट्टी के दिन भी स्कूल में होना पसंद था। सो सॉरी, आई वॉज इन इंदू आई टी स्कूल। आई विल से दैट कि इंदू आई टी में होने के कारण इवन समटाइम्स हम जब गणपति बैठाते थे या गणपति विसर्जन होता था तो आई वॉज दैट स्टूडेंट जो उस दिनों पे भी होता था स्कूल में। हेलो एंड वेलकम टू स्कूल टू सक्सेस, द ऑफिशियल पॉडकास्ट ऑफ इंदू आईटी स्कूल। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या गुप्ता एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू वी रिकनेक्ट विद आवर अमेजिंग एलुमनाई, रिविजिट देयर स्कूल मेमोरीज, हियर अबाउट देयर करियर जर्नीज एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। At Indu IT School, we believe that every student carries a spark within, and this show is all about celebrating all those sparks get turned into shining success stories. तो आज हमारे साथ है शिवानी गुप्ता मैम, जो कि एक प्राउड एलुमिनस है इंदू आईटी स्कूल की एंड करेंटली डूइंग अमेजिंग वर्क एज अ आर्किटेक्ट। सो लेट्स गेट इनटू देयर स्टोरी फ्रॉम क्लासरूम टू करियर माइलस्टोन। हेलो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, so hi Aradhya, I'm an architect, as you already told about it. So my name is architect Shivani Gupta. I have started my journey 8 years back. I'm running my own firm and running a successful business now in Chandigarh. So yes, this is about me. That's amazing, ma'am. Ma'am, what's one memory from Indu IT School that you will always cherish? So Indu IT gave me lovely childhood memories, I will say. So it was always fun to be here. I think स्कूल के साथ कोई बोलता नहीं है कि फ़न, बट आई थिंक हमें इवन हॉलीडेज़ में भी सच में स्कूल पे आना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बचपन निकला ड्यू टू फ्रेंड्स, टीचर्स एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारे स्कूल में थी। बिकॉज ऑफ दैट स्कूल एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें हमने सोचा कि ओ नो अब स्कूल जाना है, बिकॉज हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, हम वहाँ पे बहुत कुछ नया अपने लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड इतनी ज़्यादा जो एनर्जी थी उस यंग शिवानी में, सो उसको चैनलाइज करने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ नए ऑप्शंस थे। सो वो करके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दैट इज़ माई मेमोरी टू स्कूल। यस। तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती थी अपने स्कूल में? स्कूल में आई थिंक आई वॉज वेरी मच एक्टिव इन all the things. I have done skating, I have done horse riding, I have done music. That was my kind of passion, I will say. वो पैशन जो स्कूल में आने के बाद ही रियलाइज़ हुआ। फ्रॉम डे वन आई थिंक देव सर हमारे म्यूज़िक टीचर थे। सो नाउ ही इज़ नो मोर, बट आई विल से उन्होंने हमें लाइफ टाइम की मेमोरी दी है। एंड जो लाइफ थी बिकॉज ऑफ हिम, उन्होंने जो म्यूज़िक में हमें एक डिफरेंट रेस्पेक्ट दिया एंड ही रिकग्नाइज द टैलेंट जो मेरे साथ मेरे अंदर था, मेरी वॉइस में था। सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी कि आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट साइड ऑफ माइंड। इस लाइफ की भाग दौड़ में आई थिंक कभी टाइम ना मिलता अगर वो ना होते और उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होती। सो यस। मैम, हु वाज योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई?
Dev sir. So I will say Dev sir because yes, he contributed a lot in my life. उन्होंने मेरे को एक different aspect दिया. जो पढ़ाई थी उसके साथ साथ आई हैव रियलाइज्ड एक लॉन्ग टाइम तक मेरा ड्रीम भी था टू बिकम अ सिंगर. एनीवेज वो ड्रीम ही है अभी भी. बट उन्होंने जो एस्पेक्ट दिया लाइफ में एक तरीके से कि यू नो आई कैन बी अ क्लासिकल सिंगर, जो उस यंग एज में आई थिंक मेरे जैसा एक बच्चा कभी सोच नहीं पाता. एंड डेफिनेटली पेरेंट्स का भी एक दायरा होता है. आई फील कि एक लिमिटेड स्कोप के अंदर ही पेरेंट्स को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट इस दुनिया में आई फील देयर इज़ अ लॉट एक्सपोजर के लिए. आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्टिव हो सकते हो. सो आई थिंक क्लासिकल सिंगर बनने के सफ़र में देव सर वॉज द वन जिन्होंने मेरे को लाइफ में काफ़ी पुश दिया. सो इट वॉज लाइक यू नो फॉन्ड मेमोरीज विद हिम दैट हमारा सारा बैंड एंड हम शेयर करते थे उनके साथ. सो येस आई थिंक दिस वॉज क्वाइट अ गुड मेमोरी. सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे. मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज. इवन जया मैम, रश्मि शाही मैम, कौशिक सर, लीना मैम, जसविंदर मैम. आई थिंक जसविंदर मैम इज़ लाइक स्टार टीचर, जो आज की डेट में सारे लोग विल से दैट बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट लविंग वन. सो येस आई मीन पढ़ाई में भी मज़ा आता था बट म्यूज़िक इज़ इनकम्पेरेबल दैट वे. तो मैम क्या आप अभी तक सिंगिंग करती हैं? जी, नॉट लाइक प्रोफेशनली नहीं, बट आई ट्राई नाउ एंड देन. क्लासिकल म्यूज़िक के कुछ बहुत अच्छे संगीता लोक के नाम से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यहाँ पे ईयरली होल्ड होते हैं इन अम्बाला एंड चंडीगढ़ के रीजन के अंदर. सो वहाँ बहुत दूर दूर से रिनाउंड सिंगर्स जो क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं वो आते हैं एंड दे परफॉर्म. सो येस, मेरे पास वो प्रिविलेज है कि वहाँ जाके आई रिलिव दोज मेमोरीज. मेरी विशारद के डेज़ मेरे को याद आते हैं. विशारद मेरा टोटल कंप्लीट नहीं हुआ बट आई हैव डन स्टार्टेड माई विशारद विद खैरियगढ़ यूनिवर्सिटी. सो 2 साल मेरा कंप्लीट हुआ है एंड होपफुली इन सम टाइम ऑफ माई लाइफ आई विल कंप्लीट द रेस्ट 4 years एज वेल. मैम विशारद क्या है? विशारद इज़ अ डिग्री जो आप म्यूज़िक में लेते हैं. अगेन दिस इज़ समथिंग जो अगर मेरे को अपने टाइम पे पता ना चलता तो शायद लाइफ में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी डिग्री होल्डर्स होते हैं. सो अगर आप में से किसी को भी कथक में, क्लासिकल म्यूज़िक में या सितार या हारमोनियम या वायलिन ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, सो आपको उसकी एक डेडिकेटेड डिग्री मिलती है जो आपको इवन आने वाले लाइफ में करियर के लिए हेल्पफुल भी होती है. सो उस डिग्री के अंदर ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से होती है. सो आई वुड से छत्तीसगढ़ एक रिच इन कल्चर स्टेट है, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ आफ्टर अटेंडिंग दोज प्रोग्राम्स फ्रॉम रिनाउंड सिंगर्स व्हेन आई यूज्ड टू मीट देम. हमने जब भी उन्हें बताया कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मेरे किसी कोर्स को हमने किया है, तो पता तो था कि ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जस्ट लाइक ट्रिनिटी. बट ट्रिनिटी इज़ अनदर यूनिवर्सिटी फॉर आर्टिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया है. सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत बिग डील है अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, स्पेशली अगर सिंगिंग या एज आई टोल्ड यू जो करियर परस्यू करना चाहते हैं उसमें खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले सकते हैं. सो उसके लिए यहाँ भिलाई में कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो उसी के साथ अफिलेटेड हैं. सो आपके रिटन एग्ज़ाम्स भी होते हैं एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए. ओके मैम. मैम आपकी स्कूल लाइफ में पर्सनालिटी कैसी थी? Yes, this is my favorite one. I was always a cheerful extrovert girl. So yes, I think energy बहुत थी and energy जो बदमाशियाँ करने के लिए भी चाहिए होती है वो वाली energy थी. So I will say कि उस extrovert personality में उसको सही तरीके से channelize स्कूल में आके हुआ, स्पेशली इन इंदू IT आई विल से, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ ऑप्शन था. हम यू नो फुल डे हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे अगेन. सो बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए स्कूल में. सो वी यूज्ड टू एन्जॉय एंड वी यूज्ड टू एन्जॉय द स्टेज परफॉर्मेंस डेज एंड देन यू नो जो भी हम पार्टिसिपेशंस करते थे. तो येस, आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच द थिंग. ओके मैम. मैम क्या ये पर्सनालिटी आपकी बाद में चेंज हुई?
पर्सनालिटी, यस, आई थिंक आई हैव बिकम, एज के साथ हर कोई मैच्योर हो जाता है, बट इनसाइड मी दैट लिटिल शिवानी वाज स्टिल एक्साइटेड टू बी बैक इन दिस स्कूल. सो आई विल से दैट कि स्कूल मेमोरीज को याद करते ही वो वाला फेज़ हमेशा साथ ही होता है. इट्स जस्ट कि आप लाइफ में जब ग्रो करते हो सो कुछ चीज़ें एडिशन होते चले जाती हैं. एंड येस, टू रन अ बिजनेस कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको ऐड ऑन करने होते हैं फॉर योर बेटरमेंट. तो येस, आई हैव एडेड फ्यू लिटिल थिंग्स इन माई सेल्फ, बट मोर और लेस दिस इज मी. Yes. Can you share a funny or unforgettable incident from your school days? Yes. I don't know I have to say this or not. Sorry boys, but शिखा मैम जब टाई पकड़ के नीचे खींच के बच्चों को डांट लगाती थी या मारती थी, आई वुड से, तो वो यूजुअली बॉयज़ के लिए होता था जब वो ज़्यादा मस्ती करते थे. सो आई थिंक ऑल द गर्ल्स इन अवर क्लास यूज्ड टू एंजॉय दैट, इंक्लूडिंग मी. सो यस, दैट वाज अ गुड मेमोरी. मैम, क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है? Not exactly. I mean, yes, एक बार या 2 बार, sometimes not punishment, yes, but हाँ, एक बार ज़्यादा मस्ती करने के कारण मैम ने बाहर खड़े कर दिया था. So yeah. मैम, who was your best friend? यस, सो बेस्ट फ्रेंड जो लाइफ का फर्स्ट आपके ये मोमेंट आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप वो एज में हो जहाँ पे अब कैटेगरी होगी कि एक फ्रेंड वाला कैटेगरी होता है, देन देर इज़ अ बेस्ट फ्रेंड. सो उस बचपन के टाइम पे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड वॉज रिमशा. शी केम इन टू द स्कूल. उसका एडमिशन और मेरा एक साथ ही हुआ था टेंटेटिवली, लाइक थोड़ी सी मंथ्स के गैप में. सो आई थिंक वो हमारा कनेक्शन पॉइंट था. So yes, she was my best friend. Then Yash was my best friend. I would say that because yes, I have shared a lot of childhood memories with them, and with time बहुत सारे लोग और ऐड होते चले गए because it was long journey. So new friends भी बने. There was Ananta, then Rashi, and then Juhi. So they all added in my list. And boys के साथ मेरी friendship काफ़ी अच्छी होती थी उस time पे भी. So yeah, I mean they all are my friends. That way everybody is a good friend to me. Yes. मैम, क्या आप उनके अभी तक टच में हैं? Correct. I am in touch with them. I will say on and off, but yeah, pretty much. हम social media में connected हैं. So Instagram and Facebook is there. मैम, एक बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड के बीच में डिफरेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट या आई विल ट्राई टू आंसर. बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रेंड में, फ्रेंड इज़ लाइक आप जिसके साथ भी हैंग आउट कर रहे हो, द होल क्लास इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि आप उस एज में होते हो जहाँ पे देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कि अभी आपको किसी से नफरत हो जाएगी या वो बड़े वर्ड्स होते हैं. सो वो नहीं होता. बट आई वुड से बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप ना अपने पर्सनल गॉसिप शेयर करते हो. देन धीरे धीरे आप चोरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो लोगों को नहीं पता होती, बट इट्स बिटवीन यू टू. सो वो एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है एंड यू फील जस्ट स्पेशल विद दैट वन फ्रेंड. सो येस, आई मीन दैट इज़ डेफिनेशन फॉर मी. मैम, लोग बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स की वजह से ना हमारी स्टडीज़ अफेक्ट होती है, तो क्या आपकी भी हुई थी? नहीं, आई मीन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. आई डोंट थिंक सो कि स्टडी अफेक्ट होती है, बिकॉज आई नो बहुत छोटी उम्र से ये समझ पाना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो टफ़ है, क्योंकि लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, जो हम मैच्योरिटी वर्ड यूज़ करते हैं वो तभी आता है जब आप अपने फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस ले लेते हो. उसी का नाम होता है ग्रो अप होना या मैच्योरिटी. सो आई वुड नॉट से कि फ्रेंड्स के कारण स्पॉयल होता है, बट येस, आपको बहुत यंग टाइम से अगर आप पता लगा सकते हो तो आपको हमेशा ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रही हैं. आई नो फॉर किड्स, आई मीन इट्स वेरी टफ. हमने भी उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था. फ्रेंडशिप बहुत ही फेयर सी चीज़ होती है, बड़े आराम से आप किसी के भी दोस्त बन जाते हो. बट लाइक एक पॉइंट के बाद व्हेन यू ग्रो अप, आपको थोड़ा सा बस ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि इज़ इट अफेक्टिंग यू इन अ नेगेटिव सेंस और व्हाट. बिकॉज अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, इफ़ समथिंग इज़ आपने ये क्वेश्चन पूछा, डेफिनेटली पेरेंट्स बोलते होंगे. सो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं देन डेफिनेटली आपको एक बार उनकी बात को कंसिडर करके उसको रीचेक करना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स माई टेक ऑन फ्रेंडशिप. बाकी आई थिंक या
एज अ किड आप इतना ही समझ पाते हैं फ्रेंडशिप के बारे में. Are you a front bencher student or a back bencher student? This is my favorite question because of my height, I was always a front bencher. But I would say I had like मेरे जितने भी दोस्त थे वो बैक बेंचर्स थे. So I think I had a good share of, मेरे पास में वो privilege था to enjoy the both worlds. So I think मेरा वो enjoyment हमेशा रहा है कि फ्रंट बेंचर की तरीके से पढ़ाई करो, बट समटाइम्स व्हेन यू नीड अ एस्केप और आपको मस्ती करनी है तो बैक बेंचर्स के साथ मिलके मस्ती भी करो. मैम बैक बेंचर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है? वो तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी ना. सो डेफिनेटली मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ फ़न बहुत होता है बिकॉज आई थिंक बहुत बड़े लोगों ने यही कहा है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता बट आप अपनी लाइफ टाइम मेमोरीज़ बना रहे होते हो. वो इंसिडेंट्स बहुत छोटे होते हैं बट वो आपके साथ फॉरएवर रह जाते हैं. लड़ाइयाँ और बहुत सारे झगड़े वो याद नहीं होंगे बट आई थिंक दीज मेमोरीज वो आपके साथ हमेशा स्टे करती हैं एंड आप पूरी लाइफ चेरिश करते हो. सो या मैम क्या आपने चलती क्लास में कभी टिफ़िन खाया है? यस ऑलवेज. ऑलवेज तो नहीं, कुछ टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, उनको अचार की खुशबू आ जाती थी सो वो नहीं कर सकते थे, बट हाँ सेवरल टाइम्स हमने खाया है. आई थिंक वो स्कूल टाइम का बेस्ट पार्ट होता है. समटाइम्स आई फील कि टिफ़िन नहीं खाया तो फिर अपने स्कूल लाइफ में एंजॉय ही कहाँ किया. सो यस वो एक थ्रिल था छुप छुप के टिफ़िन खाना. सो इवन आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे टिफ़िन से बहुत अमेजिंग मेमोरीज हैं बिकॉज टिफ़िन सिर्फ टिफ़िन नहीं था मेरे लिए. देयर वॉज होल सेट ऑफ फ्रेंड्स जिसमें मेरे टिफ़िन फ्रेंड्स होते थे. सो उनकी मम्मी मेरी फेवरेट फ्रेंड्स थी. आफ्टर ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू विजिट देम एंड टेल देम कि आपके हाथ का ये पसंद है और वो पसंद है. तो डेफिनेटली टिफ़िन से मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं और बहुत सारी मम्मियाँ हैं जिनको विजिट करके आई हैव शेयर्ड दिस कि आई हैव एन्जॉयड दिस मील जो आपने पूरी ज़िंदगी टिफ़िन में भेजा. सो येस एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे टिफ़िन बडीज़ कौन कौन थे, जिसके अंदर राशि वॉज वन ऑफ इट, जूही थी, यश था, देन दीपक साधवानी. ही वॉज माई फर्स्ट बडी. दीपक साधवानी वॉज समवन जिसने मेरे को सैंडविच ऑफर किया था इन माई बस बिकॉज हम सेम बस में ट्रैवल करते थे. सो आई थिंक उसके जैसा सैंडविच अब तक कभी नहीं खाया लाइफ में. इतना ट्रैवल किया बट दैट वॉज द बेस्ट टाइप ऑफ सैंडविच दैट आई हैड. सो येस. आपको टिफ़िन में क्या सबसे ज़्यादा खाना पसंद था? देखो आपने ना एक फूडी को वो कर दिया, अब आप इंडल्ज कर रहे हो मेरे को खाने वाली चीज़ों के अंदर. सो मेरे को सब कुछ पसंद था. आई मीन सेजल, आई फॉरगॉट द नेम, सेजल का टिफ़िन भी बहुत अच्छा होता था. सो हमारे पास पूरी वैरायटी होती थी एंड एट दिस पॉइंट आई विल से मेरी बहुत सारी क्यूजीन है जिसमें मेरे को मारवाड़ी और जैनी खाना बड़ा ज़्यादा पसंद है बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द टिफ़िन बडीज़ जैनी और मारवाड़ीज़ ही थे. सो या आई मीन आई यूज्ड टू एन्जॉय दिस इस तरीके से. ओके मैम. हाउ डिड द एनवायरनमेंट एट इंदू IT स्कूल शेप योर पर्सनैलिटी? So yes, environment was always very good for all of the student. I feel I don't know कि बाकी का aspect क्या है, but in my opinion, इंदू IT के जैसा school अगर मेरे को ना मिलता, so wherever I am, I won't be able to कि इतना कुछ explore कर पाते. Indu IT, especially due to extracurricular activities, I would like to highlight this feature because extracurricular कुछ schools में होता है जो आपके सिर्फ नेम के लिए होता है. बस इंदू IT के अंदर हम उसको एक्चुअली में एंजॉय करते हैं. be it the cricket, horse riding and things जो बाकी के जो नॉर्मल स्कूल्स हैं हमारे सिटी में भिलाई में वो उतने लेवल के स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिले. बट हमारे स्कूल में उस ज़माने में जहाँ पे ये चीज़ों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी. हमने इन्जॉय किया. म्यूज़िक में हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाने का, पार्टिसिपेट करने का इंटर स्कूल मौका मिला. सो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव डन. मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज योर करेंट करियर पाथ? ओके सो इंस्पायर्ड एग्जैक्टली आई विल से कि मेरे दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं था बिकॉज वही बात है कि भिलाई में आई डोंट नो अब कहाँ हैं हम, बट
बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता। दैट इज़ वन ऑफ इट कि बी आर्क जैसी कोई डिग्री होती है, इसके बारे में मेरे को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। बट वन फाइन डे माई फादर टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड कि आप AIEEE का एक एग्ज़ाम होता है, सेकेंड पेपर होता है फॉर स्पेशली बी आर्क, उन दिनों होता था, अब नहीं होता। अब आप डायरेक्टली आई थिंक IIT एंड नाटा के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। सो उस तरीके से जब मेरे को पता चला फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, जब काउंसलिंग हुई, आई जस्ट फिगर इट आउट कि ओके दिस इज़ माई थिंग। बिकॉज जो आगे हम बात करेंगे कि कोर्सेज़ के लिए आपके लाइफ में आई थिंक जो आप पढ़ाई करते हो वो वैसी ही होनी चाहिए जिसके अंदर यू नो आपको लगे कि ये करके आपको मज़ा आएगा। आई नो लाइफ इज़ नॉट अबाउट फन, बट फिर भी अगर आप जो कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर उसके साथ आपको मज़ा ना आए तो फिर थोड़ी सी टफ हो जाती है लाइफ। तो आई वुड से वट एवर आई एम डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एन्जॉइंग इट, एंड रनिंग माई ओन बिजनेस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। सो येस, दिस वॉज माई थिंग। Ma'am, which factors are important for choosing career path? फैक्टर्स करियर पाथ में आई थिंक आपको सारी चीज़ें आप मतलब खुद के बारे में आप कितने अवेयर हो। बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक थोड़ा टफ है ये चीज़ कि आप बहुत जल्दी समझ पाओ कि कितना यू नो आप करियर को लेके किस चीज़ में कर सकते हो। बट आई थिंक हियर स्कूल प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि अगेन हमने इंदू IT के अंदर इतना कुछ किया। इस स्कूल में हमें इतनी वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस कहीं ना कहीं यू नो आप बहुत अर्ली एज से हमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया। देन यू नो कंप्यूटर के कारण हम वो चीज़ें भी सीख रहे थे जो बहुत छोटे एज में लोगों को उस टाइम पे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, जिस एज में हमें कंप्यूटर सिखा रहे थे यू नो। सो वो बिग डील है, आई विल से दैट। आज वो चीज़ें हर किसी के टिप में अवेलेबल हैं, बट वो उस टाइम पे लग्जरी होती थी। उस टाइम पे हर किसी के घर कंप्यूटर नहीं होता था। तो डेफिनेटली तो इस तरीके से इंदू IT में हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको हम समझते हैं, आप उसको भी अपना करियर बना सकते हो। ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है। एंड पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी हो। सो आई थिंक आप जब भी करियर को चूज़ करें तो ये ज़रूर देखें कि क्या चीज़ आपको फ़न दे रही है, एज वेल एज आप उससे करने के लिए क्या कोई आपको पैसे देने के लिए रेडी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू ऐड अ स्मॉल पॉइंट हियर कि आप लोगों को बीइंग अ स्टूडेंट, हमें भी इवन आज भी हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हमारे देश के अंदर वो उतनी नहीं है। लाइक हम भिलाई में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे पास में जब करियर के लिए ही हमें सारे ऑप्शंस नहीं पता। सो फाइनेंशियल लिटरेसी तो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है जिसके अंदर यू नो हम समझ पाएँ। लेकिन आज मेरे को बहुत कुछ महीनों पहले रियलाइज़ हुआ यू नो आफ्टर स्टडीइंग एंड टॉकिंग विद लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री कि जो ये फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट्स कर सको। सो दिस इज़ माई पॉइंट। आई थिंक अगर आप फाइनेंशियली खुद को एक तरीके से वो बेटरमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियली अगर आप चीज़ों को समझ सकते हो, टूल्स को समझ सकते हो, आई नो इट्स अ बिग वर्ड, और आप किसी भी करियर में जाओ अगर आप फाइनेंशियली इक्विप्ड हो देन ट्रस्ट मी आपका लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही बोला जाएगा, आपको जो भी करना है उसके साथ एस्पेक्ट जुड़ेगा कि आप कमाओगे क्या, राइट। मम्मी पापा यही बोलते हैं हमें कि बेटा आई वांटेड टू बी अ सिंगर, सो माय पेरेंट्स आस्क्ड आप कमाओगे कैसे कि हर कोई प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकता। आई मीन ये फेस करना पड़ेगा हमें फैक्ट। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, ये हमें समझना पड़ेगा एंड हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू रेकमेंड वन मूवी जो हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। इवन एट दिस स्टेज स्टूडेंट क्या, अगर मेरे जो बैचमेट्स हैं वो भी देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि वन इडियट मूवी ज़रूर जाके यूट्यूब में देखें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टूवर्ड्स अपने स्टेप्स लीजिए। तो आप जो भी चाहें आपको उस चीज़ को करियर बनाने में हमेशा के लिए आप फ्री फील करेंगे कि आपको हमेशा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं रहेगा कि मैं पैसे देखूं या अपने मन की
फील्ड चूज़ करूँ. सो ये इस तरीके से अगर आप बचपन से करते हैं, जितने अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. सो प्लीज़ गो अहेड, अपने पेरेंट्स के पास जाइए, अपने फादर्स के पास जाइए एंड उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में बोलिए कि वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करें. एंड येस, गाइड करने से ज़्यादा उनके साथ बैठ के यूट्यूब में वन इडियट मूवी को देखिए. यू विल रियलाइज़ उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि कितना छोटा बच्चा है एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे एक्सप्लोर किया एंड व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा. सो दीज आर नॉट जस्ट नेम्स, ट्रस्ट मी, इसको आप अप्लाई करना शुरू करो लाइफ के अंदर. येस. ओके मैम, कभी कभी ना स्टूडेंट्स ना अपना करियर पाथ ना फैमिली प्रेशर के कारण चूज़ करते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? सी, हमें ना बहुत छोटे होते हैं हम, तो हमें ना तब प्रेशर का मतलब नहीं समझ में आता. आई विल से कि प्रेशर हमें वो हर चीज़ लगती है जिसमें हमारा मन था बट हमें रोक दिया जाए, राइट. सो येस, बड़े लोगों को, मेरे करियर में आज सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का ही है, मेरे फादर का है, बिकॉज उनको आइडिया था, बिकॉज ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, तो उन्हें भी ये पता था कि आर्किटेक्ट जैसी कोई फील्ड होती है. उन्होंने बहुत कम एज के अंदर अपने टाइम पे जब उन्होंने करियर किया था तब वो आर्किटेक्ट के साथ में डील कर चुके थे. सो दैट्स हाउ उन्होंने मेरे को सही जगह लैंड किया. एंड आई विल से आई एम एट दैट करियर एट दिस मोमेंट जहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ फन थिंग टू डू. ट्रस्ट मी, आई एम एन्जॉइंग माई फील्ड, आई एम अर्निंग मनी फॉर दैट. इससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट. सो यही वो टाइम पे अगर मेरे को लगता है यार मेरे पापा प्रेशर दे रहे हैं कि एक पेपर और दे दो, राइट. तो फिर हमें वो लगता है कि यार ये प्रेशर है, बट सी, कभी कभी उस प्रेशर के कारण आप सही जगह लैंड भी हो जाते हो सकता है कि आपके राइट करियर पाथ के लिए आप वो लैंड होने वाले हो, इसीलिए वो प्रेशर आपके पास आया है. सो आप हर एस्पेक्ट से उसको एवेल्युएट करो. एंड आजकल की जनरेशन्स के बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं. यू गाइज आर वेल इक्विप्ड विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर हैंड. सो गूगल करो, अपने बेटरमेंट के लिए खुद गूगल करो, खुद ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपकी ग्रोथ होती है पर्सनली. एंड आई हैव गिवन यू सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो. मैम, ऐसी कौन सी स्किल्स या फिर हैबिट्स है जो आपने स्कूल लाइफ में डेवलप की थी और वो आपके अभी तक काम आ रही है? हाँ, I don't want to brag, but yes, music. Trust me, life is not easy and it's not easy for anybody. So जब लाइफ में आप बढ़ते चले जाते हो, बड़े होते हो, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस के साथ डील करना होता है. बचपन में थोड़े ही इमोशंस होते हैं, उसको ही हमें लगता है कि यार बहुत कुछ हो रहा है, या तो डांट पड़ जाती है या तो आप खुश होकर अपनी मस्ती आराम से कर पाते हो. यही दो चीज़ें होती है. सो आई थिंक इन चीज़ों के साथ में आई वुड लाइक टू ऐड कि आज म्यूज़िक अगेन मेरे को सोल कंफर्टिंग चीज़ है मेरे लिए. अगर मेरा इमोशन है सैड तो मेरे को म्यूज़िक चाहिए. इफ़ आई एम हैप्पी आई वांट म्यूज़िक. सो मेरे को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इट्स लाइक अ रिमोट दैट इज़ म्यूज़िक. क्योंकि बहुत छोटी एज से आई वॉज इंडल्ज्ड इस म्यूज़िक के इंडस्ट्री के अंदर. सो मेरे को एक सेंस ऑफ काम एंड पीस जो मिलता है वो म्यूज़िक से मिलता है. सो व्हेनेवर आई हियर सॉन्ग्स आई एम लाइक अगेन इन माय गुड जोन. सो यस. मैम, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर, इट्स अ टफ क्वेश्चन. आई थिंक आई विल से देव सर. उनकी आवाज़ जो थी, आई डोंट नो हमारे पास कोई वीडियोस या कुछ वो अवेलेबल हो जो आप लोगों को हम कभी सुना सकें, बट without any instruments the way he used to sing was like amazing. It's a sad thing that he's no more between us, but I will say कि again उनकी आवाज़ बहुत amazing थी. Trust me, because जब वो पहली बार उनका गाना सुना था उस दिन रियलाइज़ हो गया था यार सिंगर होना कुछ अच्छा ही होता है. राइट. और वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी एक बड़ा अच्छा फैक्ट है. तो आई विल से कि सिंगर वाइज आई एन्जॉय क्लासिकल म्यूज़िक, आई एन्जॉय एवरी काइंड ऑफ गुड म्यूज़िक आई विल से. बट येस, एक मटेरियलिस्टिक रिप्लाई के लिए अगर आप चाहें तो आई विल ऐड कि मेरे को अरिजीत सिंह जस्ट लाइक एनीबडी एल्स सबको पसंद है. अरिजीत, मोहित चौहान, देन जुबीन नटियाल. सो ये सारे सिंगर्स मेरे को पसंद है. आई हियर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो इनके थ्रू आते हैं. सो येस, आई मीन ये सारे मेरे चॉइसेस हैं म्यूज़िक को लेके. मैम, आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? हाँ, लोग बोर हो जाते हैं बट
यस, मेरे को क्लासिकल सॉन्ग्स काफ़ी पसंद है एंड एनी सैड एंड रोमांटिक सॉन्ग्स. आई थिंक मी एंड माई हस्बैंड, सॉरी आई एम यू नो सेइंग ऑल ऑफ दिस, बट येस हम ना सैड सॉन्ग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. डोंट नो वाई, आजकल के सैड सॉन्ग्स इज क्वाइट अ थिंग आई विल से. तो येस वी एन्जॉय. जुबीन नौटियाल के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बड़ा अमेजिंग से यू नो म्यूज़िक के साथ होते हैं. तो अच्छा है, इट्स लाइक अ फन थिंग टू डू. सो सैड इज़ नॉट सैड एनी मोर, तो वी एन्जॉय दैट. ओके मैम. मैम स्टडीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहें? अगर आप प्रेशर लोगे ना कि कंसिस्टेंट रहना है, तो सी बिकॉज अगेन आई वॉज अ फ्रंट बेंचर बट नॉट लाइक स्टडीज़ में. आई वॉज ऑलवेज ऑन लाइक एवरेज साइड, आई विल से दैट. एंड आई हैव नो शेम इन टेलिंग यू दैट, बिकॉज हमेशा लोगों के आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, बट सक्सेस इज़ नॉट लाइक आपका कोई वो नहीं होता कि जिसमें आपको हर टाइम टॉप पे होना ज़रूरी है या वो यू नो एक फर्स्ट पोजीशन होल्ड करना ज़रूरी है. सक्सेस इज़ एवरीथिंग. जहाँ पे भी आप कुछ लर्न कर रहे हो, राइट. अगर आप लाइफ में सीख रहे हो, लाइफ में आप अपग्रेड कर रहे हो, अपने आप को आपने कहीं रोका नहीं है. स्टिल इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट आई अपग्रेड माई सेल्फ, कि कोई भी न्यू स्किल है आई ऑलवेज ट्राई कि चलो सीख लेते हैं. सो ये एटीट्यूड जो है दैट इज़ सक्सेस. तो आई थिंक मेरे को लगता है कि उस तरीके से हम एन्जॉय करते हैं उस पूरे फेज़ को. तो कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग जो आप यू नो अलग अलग चीज़ों को करते हुए लेके आ सकते हो, अपने आप को अपग्रेड करते हुए लेके आ सकते हो. सो दैट इज़ लाइक अ थिंग फॉर मी. मैम क्या फेलियर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में? यस, फेलियर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फेलियर को अगर जिसने देखा है, ट्रस्ट मी, वो इंसान आने वाली लाइफ के लिए रेडी है फॉर लाइक द होल फ्यूचर. अगर आपने फेलियर नहीं देखा है, आई हैव सीन लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसके अंदर आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने फेलियर नहीं देखा है तो आप रेडी नहीं हो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस के लिए जो आपके यू नो पर्सनल लेवल पे भी आते हैं, प्रोफेशनली भी आते हैं. क्योंकि अगेन आप इक्विप्ड ही नहीं हुए ना, आपको उस चीज़ को फेस करना ही नहीं आया, उस इमोशन को. सो अगर सक्सेसफुल होना है सो प्लीज़ आप डरो मत फेलियर से. डर जो होता है ना फेलियर का, जो एक टैबू बना दिया लोगों ने कि फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है. नो, आप फेल हो. अगर आप फेल हुए हो तो दैट इज़ अ साइन कि यू आर मूविंग, राइट. जो होता है वो मॉनिटर स्क्रीन होती है जब यू नो समबडी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वहाँ लाइन जो है वो अप एंड डाउन की होती है, राइट. सो वो जो अप एंड डाउन है दैट शोज कि आपकी लाइफ है, और जब वो लाइन प्लेन हो जाती है तब क्या होता है? नहीं है, राइट. सो दिस इज व्हाट लाइफ इज. सो फेलियर से कभी मत डरो. फेलियर इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स. और ज़रूरी नहीं है जो आज सक्सेसफुल हैं वो कल भी सक्सेसफुल होंगे. सो फेलियर का गुड थिंग इज़ आज आप अगर फेलियर जोन पे हो भी तो डेफिनेटली आप में ज़्यादा एंथू होगा टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, क्योंकि आप एक नया एस्पेक्ट देख चुके होंगे उस टाइम पे. ओके मैम. मैम विच सब्जेक्ट वर योर वीकेस्ट सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट लोगों को ना आई विल स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग वन, राइट. लोगों को हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था, राइट. नहीं पसंद ना. सो the history played an important role in my life. How? Because being an architect आपको history का फ्रीक होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे एस्पेक्ट से. आई डोंट नो अबाउट अदर्स कि भाई लोग क्या सोचते हैं या जिन्होंने और आर्किटेक्चर किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता ना तो आई वुड हैव बिन सैड माई होल लाइफ, बिकॉज मेरे को हिस्ट्री पढ़ना पड़ा आर्किटेक्चर करते हुए. तो आई विल से हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके बदल लो. आपके पास शिखा मैम नहीं है, सॉरी टू से, बट हमारे पास थी. सो हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीथिंग वाज प्रीटी मच कवर्ड एंड वो बहुत अच्छा था. तो आई विल से कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एंड मैथ्स वाज आल्सो माय फेवरेट. सो आई थिंक मोर और लेस मेरे को मज़ा सारे सब्जेक्ट्स में ही आता था. बोरिंग आई विल नॉट से, आई विल लाइक या वीक किसी चीज़ में नहीं थे, तो आई डोंट थिंक सो वीक वाला कोई पॉइंट है. आई वॉज एवरेज. सो अगेन देर इज़ नो एकदम लो, देर इज़ नो एकदम हाई. आई वॉज ऑलवेज इन बिटवीन. सो येस. हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए कि वो फन वे में कन्वर्ट हो? स्टोरी लाइन. प्लीज़ सर्च फॉर स्टोरी लाइन. ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज रेड माई हिस्ट्री लाइक दैट.
क्योंकि हिस्ट्री में जब आप स्टोरी को समझते हो, हिंदी में समझो, ज़रूरी नहीं है जो वर्ड्स लिखे हैं उसको समझना ज़रूरी है। मेरे को आज भी हिस्ट्री इतना पसंद है क्योंकि मेरे को वो स्टोरीज़ याद है, गुप्ता डायनेस्टी, ये और क्या, चोला डायनेस्टी एंड स्टफ लाइक दैट, हरप्पन कल्चर, ओ माय गॉड, हरप्पन कल्चर वाज द मेजर थिंग इन माय स्टडीज़ जब हम आर्किटेक्चर करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आर्किटेक्चर वे में हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली थी आर्कियोलॉजिकली भी जो हम रिसर्च करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू नो हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड। तो डेफिनेटली हिस्ट्री इज़ लाइक रियली गुड। आप उसको बोरिंग तरीके से मत पढ़ो, उसको फन फैक्ट में लाओ। इंग्लिश इज़ ऑल्सो दैट सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ऐड, कि आप इंग्लिश को भी हमेशा स्टोरी लाइन में पढ़ो। अब आप जब 11th और 12th में जाओगे, इंग्लिश एक डिफरेंट लेवल पे चेंज होगी और उसमें ना कोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ ट्राई कि आप उसको एज अ स्टोरी के वे में फॉर्म करो, दैट्स द ईजिएस्ट वे। क्योंकि पढ़ना और रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर उसको फॉरएवर के लिए कुछ समझ सकते हो तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा आने वाली पूरी लाइफ के अंदर। ओके मैम। यस। मैम अगर कोई स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम जैसे हिस्ट्री से फेस कर रहा हो तो हम वो कैसे ओवरकम करेगा उस चीज़ से? आई थिंक आप जब इसको मेथड को यूज़ करोगे तो आप इजीली ओवरकम कर लोगे, बिकॉज हिस्ट्री को हम सब ने बहुत उस नज़र से देखा है कि हिस्ट्री, और उसमें इतने नंबर्स हैं, टाइमलाइंस हैं, तो वो सारी चीज़ें टफ होती हैं। आई नो, आई विल अग्री, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था डेट्स याद रखना। Being a girl, I am very weak with the dates. I don't remember the birthdays. So I know कि टफ है, बट तरीके निकालो। ट्राई कि आप लिख के भी चीज़ों को याद रखो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोल के या सुन के याद नहीं कर पाते। सो ट्राई एंड एक्टिव योर ऑल सेंसेस। जितने सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे वाइल रीडिंग एंड लर्निंग, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाओगे। ओके मैम। यस। मैम व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग ड्यूरिंग द टफ टाइम? What motivates me? I will say my Lord. Like I have a full faith in my Krishna. I follow Krishna, so I will say कि ठाकुर जी ने सब कुछ संभाल रखा है। It's a big word, I know, after meeting me and first glance whoever knows me, but I will say that yes, spirituality जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्योंकि लाइफ में मेरे को लगता है सक्सेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डू यू थिंक कुछ और है? यस है, सक्सेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद आपको सिर्फ चाहिए पीस, एंड ट्रस्ट मी, वो आप कमा नहीं सकते। वो आप जब खुद से आपको पता होगा कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है, स्पिरिचुअली या मेडिटेट करके या बीइंग फिट इज़ समथिंग। अगर आप फिटनेस की तरफ फ्रीक हो तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाओगे। सो ये चीज़ें इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ों से आप इन्जॉय करते हो, ये भी आप याद रखो, ताकि जब लाइफ में वो सक्सेस अचीव कर लो जो आपने प्लान की है, तब आप वो करके पीसफुल भी हो सको एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। Okay मैम। What advice would you give to the student who want to follow similar path as yours? ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि अगर आप क्रिएटिव हो, आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्रिएटिव जीन्स है, यू एन्जॉय डूइंग द ड्राइंग एंड आपको कुछ इनोवेट करना है, यू आर लाइक इन दैट एस्पेक्ट जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू बी द क्रिएटर, सो आर्किटेक्चर इज़ योर थिंग। ट्रस्ट मी, आर्किटेक्चर के बारे में हमारे टाइम पे तो लिटरली देयर वाज नोबडी जिसने हमें कभी गाइड किया कि देयर इज़ अ इंडस्ट्री लाइक दैट। बट अगर मेरे को पहले से पता होता, आई वुड हैव डन वंडर्स। पर ठीक है, आई एम स्टिल डूइंग अ लिटिल वंडर, सो इट्स फाइन। सो अभी अच्छी बात यही है कि आप आर्किटेक्चर के लिए अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं, बिकॉज मेरी नज़र में डेफिनेटली हिस्ट्री थोड़ा बहुत अगर आपको पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आप बिल्डिंग की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे। मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है बिकॉज यू डू द कैलकुलेशंस। रेस्ट आई थिंक आप इवेंचुअली लर्न कर ही लोगे इफ़ यू आर क्रिएटर। सो अगेन इट्स अ वेरी टफ कोर्स, आई वांट टू हाईलाइट, बट येस, इफ़ यू आर रेडी कि आपको एक क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना है, सो आर्किटेक्चर इज़ योर थिंग। ओके मैम। यस। मैम क्या कोई ऐसा करियर मोमेंट जो आपको प्राउड फील कराता हो? Yes, I think I was thinking about कि
कौन सा ऐसा मोमेंट है लाइक जिसके अंदर यू नो आई फील रियली गुड. अभी तक आई थिंक वो एकदम दैट मोमेंट इज नॉट स्टिल देयर, but yes, 2-3 times when I felt ki ha this is really nice that I have done. So first thing is during very early of my career मेरे को एक NGO का प्रोजेक्ट टेकअप करने का मौका मिला. NGO जो था ये वही NGO था, उन बच्चों का NGO था जिसके बेस पे मूवी बनी है बर्फी. आपने देखी है बर्फी मूवी? नो मैम. You must watch it. Okay, ma'am. So it's a very nice movie. So वो डायरेक्टर है अनुराग बसु. He is from Bhilai. So he is my client. Okay. So because उस NGO के one of the you know directors वो भी थे, so I got the chance to meet him. So I was working for him. तो अगर आपको लाइफ में इतना बड़ा ब्रेक मिलता है, वो भी you know अभी मेरा करियर स्टार्ट ही होने वाला था. That was my first project that I have done. तो yes, I felt a little you know happy factor there कि oh finally ऐसा भी कुछ you know I can do. Then I was the topper. Second incident was that you know I was in top 3 position at my college. My thesis topic was quite a amazing topic that I have you know covered in my thesis. It was very nice. Like पूरे इंडिया के अंदर उस टॉपिक के अंदर किसी ने काम नहीं किया था. When you know I started doing that case study होती है हमारे पास कि आपका बेस बनाने के लिए. सो जब हम वो करने के लिए स्टडीज़ करने के लिए निकले एंड व्हेन वी वेंट देयर, तो पता चला कि इस टॉपिक के अंदर ऑल ओवर इंडिया में किसी ने एग्जैक्टली वर्क 2 या 3 लोगों से ज़्यादा किसी ने नहीं किया था. सो अगेन दैट इज़ अ सेंस ऑफ यू नो हैप्पीनेस दैट आई फेल्ट कि ओ यस आई हैव डन समथिंग जो बहुत डिफरेंट था. राइट. सो यस. ओके मैम. मैम जैसे कि आपने थीसिस के बारे में बताया, तो मैम आपके थीसिस का टॉपिक क्या था? So yes, it was quite a special topic. मेरे थीसिस के टॉपिक का नाम था सबटेरेनियन आर्किटेक्चर. अगेन इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने थीसिस करी है. सो आई हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड आई हैव क्रिएटेड अ मॉल बाय फॉलोइंग द सेम कल्चर. सो येस, इट वाज क्वाइट स्पेशल. एंड एक स्टोरी और इससे रिलेटेड जो छोटी सी आई वांट टू ऐड कि इस टॉपिक की थीसिस व्हेन आई हैव शोड इट, एक हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था आर्किटेक्ट्स का, आर्क एशिया, जिसमें आई हैव शोन दिस टू एन आर्किटेक्ट जो स्पेन से फ्लाई करके आए थे. ही वॉज अ गेस्ट स्पीकर देयर. सो आई हैव शोन हिम माई थीसिस एंड ही वॉज द प्लानर ऑफ स्पेन. सो उनको बहुत पसंद आई थी एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब देयर. बट अगेन टाइम आई थिंक वॉज नॉट राइट फॉर मी, तो वहाँ पे लैंड नहीं हो पाए बिकॉज उसी टाइम पे कुछ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे. दिस वॉज अराउंड 2017 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो yes, I mean this is also a very special topic जिसने मेरे को काफ़ी you know चीज़ें सिखाई हैं. I have learned several things and I really want कि upcoming time के अंदर if I can you know plan and do some more research on the same topic. मैम एज एन आर्किटेक्ट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फील्ड? So pros and cons I think हर इंडस्ट्री के होते हैं. सारी इंडस्ट्रीज़, आप चाहे आर्किटेक्चर परस्यू करो, आप कोई IT कंपनी में जॉब करो, whatever you are pursuing, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो आई थिंक मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली हर करियर में कॉमन होती है. सो आई विल नॉट काउंट इट एज कॉन, बट येस थोड़ा सा टेक्निकली इट्स अ टफ प्लेस टू बी. सो कॉन के अंदर सबसे पहला है कि बीइंग अ फीमेल थोड़ी टफ इंडस्ट्री है ये आपके लिए, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं होगी टिल यू नो कंफर्ट ऑफ द AC रूम्स एंड ऑफिसेस एंड स्टफ लाइक दैट. आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा. वर्कर्स आपको सीरियसली नहीं लेंगे बिकॉज आप मैम हो. और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बीइंग अ फीमेल आप फेस करोगे. एंड यस, इसके कारण जो सारी सिचुएशन आती है वो कौन हो सकती है आपके लिए. बट अगर आप मन से खुश हो, जस्ट लाइक मी, इफ़ यू फील कि यही था डेस्टिनी एंड यू वांटेड टू बी हियर, तो आप इन्जॉय करोगे. प्रोज डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आप जितना ज़्यादा यू नो रिफाइन एंड एज बढ़ते जाती है, आप उतना ज़्यादा सीनियर लेवल पे आते हो. सो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इस इंडस्ट्री के अंदर. जो रिस्पेक्ट आई मीन एक रेगुलर, डेफिनेटली रिस्पेक्ट इज़ एवरीवेयर, बट लाइक बीइंग एन आर्किटेक्ट जो एक रिस्पेक्ट है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट है जो आपको मिलती है फ्रॉम द वेंडर्स, बिकॉज आप उनको बिजनेस दे रहे हो. देन देयर आर लॉट ऑफ यू नो एसोसिएशंस जहाँ पे आप अगर स्टैंड करते हो तो वो आपको इन्वाइट्स आते हैं, स्टफ लाइक दैट. तो वो काफ़ी फन फैक्ट है, एटलीस्ट फॉर मी. आई मीन आई एंजॉय दैट अटेंशन एंड आई एंजॉय दोज इन्वाइट्स एवरी टाइम, बिकॉज
वहाँ जाके कुछ नई लर्निंग्स ही सीखने के लिए मिलती हैं। एंड प्रोज के अंदर एक और चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में सेट होते चले जाते हो, आप बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते हो एंड you can be a people person. So I am a chatterbox, I will say. So I enjoy talking. So अगर बात करने के पैसे मिलते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. So yes, that's how also I'm a people person. So मेरे पास regular basis पे new clients होते हैं. So to understand them, I end up creating a very good bond with them. So again, I enjoy doing that, as I told you. तो ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं ये प्रोज हैं मेरे लिए कहीं ना कहीं. और इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रो मेरे लिए है, इफ़ यू वांट टू बी योर ओन बॉस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ योर फील्ड. Because I never liked somebody bossing me around. I was always that person जिसको खुद का बॉस बनना था. So here I am. So yes, it will be tough क्योंकि आप खुद की कंपनी रन करोगे. You will end up spending more and more time in that particular area क्योंकि आपको अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है. So वो कॉन्स में अगर आप देखना चाहो तो हो सकता है, बट yes, मेहनत करके अगर फल मिले तो I think it's all worth it, right? That's amazing, ma'am. Ma'am, how can student prepare for the challenges of the real world? Real world. So as I told you earlier कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने फेलियर देखी है लाइफ में तो आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो. क्योंकि एक लाइफ है जो स्कूल के बाद शुरू होगी, जहाँ पे हर पॉइंट पे डेफिनेटली फैमिली विल ऑल्सो बी देयर, सब कुछ होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में, एक एज के बाद में आपको चीज़ों से खुद ही प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद ही डील करना पड़ेगा. सो आई फील कि रियल लाइफ में फेस करने के लिए आपको रेडी होना है, तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो. बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई वुड लाइक टू ऐड दिस अगेन कि आप बेस्ट हो अगर आपने बहुत अर्ली एज से प्लानिंग शुरू कर दी है. ये बड़े वर्ड्स हैं बट ट्रस्ट में बहुत छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप आराम से कर सकते हो समझ के. बस इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके मैम. मैम, क्या कभी आपने क्लास बंक किया? नहीं, आई टोल्ड यू ना कि मेरे को तो छुट्टी के दिन भी स्कूल में होना पसंद था. सो सॉरी, आई वॉज इन इंदू आई टी स्कूल. आई विल से दैट कि इंदू आई टी में होने के कारण इवन समटाइम्स हम जब गणपति बैठाते थे या गणपति विसर्जन होता था तो आई वॉज दैट स्टूडेंट जो उस दिनों पे भी होता था स्कूल में. तो आई थिंक मेरे को बंक करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई यूज टू एन्जॉय माई क्लासेस. हाँ, क्लासेस ज़रूर बंक करी है, और बंक करके कहाँ गए होंगे? Music room. That was my अड्डा. So I have spent lot of time music room में, क्योंकि वो jamming sessions होते थे हमारे वहाँ, band होता था और सब जब होते थे इकट्ठे तो we used to enjoy and jam there. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, what was your favorite TV show or cartoon back then? Oh, इसमें आई थिंक मेरे छोटा भाई था, मेरे से 4 साल छोटा है वो. ही वॉज ऑल्सो स्टूडेंट फ्रॉम इंदू आई टी ओनली. सो उसके साथ मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम था, बिकॉज ऑफ हिम आई विल से दैट कि पावर रेंजर्स की सीरीज़ मेरी फेवरेट थी. बीइंग अ गर्ल आई यूज्ड टू एन्जॉय ऑल द सीरीज ऑफ पावर रेंजर्स. देन आई थिंक उसके अलावा हमारा जो फेवरेट था दैट वाज शोज़ जो पोगो में आते थे, आई गेस ऑसवर्ल्ड, नॉडी एंड बॉब द बिल्डर, जिसके कारण आई एम एन आर्किटेक्ट नाउ. ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट. तो आई एम जस्ट किडिंग, दो आई एंजॉय दीज टीवी शोज स्टिल. अगर ऑसवर्ल्ड और ये चीज़ें देखने मिले, आई ऑलवेज वॉच दैट. मैम, हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट रोल मॉडल? Role model, so I will say biggest role model is like quite a word, because मेरे को लगा था जब अनुराग बसु द डायरेक्टर से मिलेंगे तो कैसा फील होगा एंड स्टफ लाइक दैट, बट मेरे को बहुत ही नॉर्मल फील हुआ. एंड इवन इन माई करियर आई वॉज इन मुंबई फॉर द लॉन्ग टाइम. सो वहाँ पे भी जाके आई थिंक मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करी. हमें कभी कभी लगता है कि शायद इन चीज़ों से हम मिलेंगे या कभी वो होगा तो बात होगी तो आई थिंक हमें अच्छा लगेगा या फैसिनेशन होती है, बट जब मिले तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट द नॉर्मल थिंग फॉर मी. हाँ, मेरे को स्टोरीज़ पसंद है. मेरे को अगर आइडल आप मेरे से पूछो तो अगेन लॉर्ड कृष्णा इज़ माई आइडल. ही इंस्पायर्स मी अ लॉट.
एंड ही इज़ ऑलवेज देयर. आई थिंक आई रियली वांट कि सबके साथ ही हो, whoever you know, आप जिस भी गॉड या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो दैट इज़ लाइक माई रोल मॉडल. सो उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पिरेशन दी है. एंड बहुत सारे ऐसे फेजेस थे जहाँ पे nobody was there. सो देर इज़ अ स्पेशल पावर यू नो जो आपको उन चीज़ों से बाहर निकालता है. सो इट वॉज लाइक दैट. हम क्या आपने एग्ज़ाम में कभी चीटिंग की है? एग्ज़ाम में चीटिंग नॉट एग्जैक्टली. अगेन एग्ज़ाम की चीटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको अगर बहुत वो होता है ना कि जब आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए हो या आप बहुत सारा पढ़ के गए हो तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते. सो इन माई केस आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट नो प्रेशर थिंग, आई वॉज नेवर इन प्रेशर कि कुछ अच्छा करना है, तो ठीक है. आई एन्जॉयड माई एग्जाम्स ऑल्सो और वो बहुत आराम से मेरे गए. सो आई हैव नेवर डन चीटिंग. और उससे भी इम्पॉर्टेंट आई टेल यू, आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स कि हो जाए. बट बिकॉज ऑफ माई फनी दिस थिंग लाइक आई ऑलवेज स्माइल, तो मेरे को गुदगुदी होती है या स्माइल हंसी आने लगती थी. सो वो कभी नहीं हो पाया पॉसिबल कि चीटिंग कर पाए. तो बिकॉज ऑफ माई हंसने वाला प्रॉब्लम आई थिंक कभी चीटिंग नहीं हो पाई. ओके मैम. मैम आप जब स्कूल में थे तब मैम उस वक्त क्या ट्रेंड में चलता था? हाँ, बेब्लेड. हैव यू हर्ड ऑफ? नो मैम. ओह नो, आपने कुछ मिस कर दिया. उस टाइम पे बेब्लेड वाज अ थिंग. वो टाजो कार्ड एंड देन देयर वाज अ WWF का कार्ड्स, ये लड़कों के बीच में बड़ा कॉमन था. बट आई थिंक बीइंग अ गर्ल हम तो फ्रेंडशिप बैंड्स एक्सचेंज करके खुश थे. सिंपल. हमारे लिए सबसे बड़ा फैसिनेशन उस टाइम का यही होता था कि हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड्स बांध दें फ्रेंडशिप डे में. दैट वाज लाइक अ थिंग फॉर अस. ओके मैम. मैम अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी हैबिट्स या फिर स्किल है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में अपनी डेवलप करनी चाहिए? Most important skill that I have highlighted several times is financial independence. प्लीज़ आप ज़रूर उसके बारे में प्लान करो. और स्किल्स के साथ में कभी भी कोई नई चीज़ सीखने के लिए खुद को बॉक्स के अंदर मत लाओ. ऑलवेज बी ओपन कि आप एक लाइफ में स्कूल का ही टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप n नंबर ऑफ चीज़ें सीख सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल स्कूल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ थी, हमने स्केटिंग की, हमने हॉर्स राइडिंग की, हमने क्रिकेट खेला, हमने कंप्यूटर चलाया, हमने म्यूज़िक डांस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया. बट आफ्टर दिस इवन ड्यूरिंग द समर वेकेशंस आई यूज्ड टू लर्न सम न्यू थिंग्स. Like I have added swimming in my thing. Like now I can proudly say that okay, I'm pretty much well versed. मेरे को swimming आती है. और देन आई कैन शो इट ऑफ कि भाई मेरे को कैलीग्राफी आती है. सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो स्कूल में सर्टिफिकेट्स थी वो मेरे थ्रू रिटन सर्टिफिकेट्स ही होती थी बिकॉज आई यूज टू राइट इन कैलीग्राफी. सो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए कभी स्टेप बैक मत लो. प्लीज़ ट्राई कि आप अपने स्कूल की जर्नी के टाइम जितना कुछ सीख सकते हो सीखो. इट्स ऑलवेज गुड. एंड आई कैन नॉट फॉरगेट कराटे ऑल्सो. हम कराटे भी करते थे. सो लाइक येस, हमने सब कुछ किया है बिकॉज वी आर इंदू IT पीपल्स. मैम हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस एंड व्हाट शुड स्टूडेंट डू फॉर फोकस ऑन इट? सक्सेस ये बहुत बड़ा वर्ड है एंड आई थिंक लोगों ने ना इस वर्ड को ऐसे हाईलाइट किया है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो यू आर नोबडी. बट आई थिंक आप अगर सक्सेसफुल जेन्युइनली होना चाहते हो तो हर छोटी चीज़ में अपने सक्सेस को देखो. प्लीज़ एन्जॉय एवरी स्मॉल स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग. अगर आपने मार्क्स को इंक्रीज़ किया है एवरी टाइम 5 से 10% भी अपने करियर के अंदर, तो उस चीज़ में आप ये सोचो कि दिस इज़ सक्सेस. आप ये मानो कि एक डेफिनेशन सक्सेस की हमेशा वो नहीं होती जो सारे लोग एक तरीके से थोप देते हैं बहुत सारे प्रेशर में. पीयर प्रेशर होता है कि किसी को आप देख रहे हैं वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो फर्स्ट आ रहा है. इट्स नेवर लाइक दैट. मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछें सक्सेस इज़ अपग्रेडिंग योरसेल्फ. आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट कि आप अपग्रेड करिए अपने आप को न्यू स्किल सेट के साथ, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि वो स्किल कब आपको काम आएगी. राइट. एंड उस तरीके से जितना ज़्यादा आप अपने चीज़ों को ऐड करते जाएंगे किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यू विल बी सक्सेसफुल. सो येस, सक्सेस इज़ दैट ओनली. आपकी नज़र में आप सक्सेसफुल होना चाहिए. आपकी नज़र में आप एवरी ईयर कुछ नया करके आगे बढ़ते हुए फील होना चाहिए. रुकना नहीं है, डरना नहीं है और हारना तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दैट इज़ सक्सेस फॉर मी. ओके मैम.
मैम, हाउ डू यू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस? सो बीइंग अ बिजनेस ओनर देर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रस्ट मी। आपको क्योंकि हमेशा ये लगता है कि आप ये करना चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो आप, या आप किसी एक आपने ड्रीम देखा है एंड यू वांट टू अचीव इट, तो उसके लिए आपको 24/7 वर्क करना ही पड़ता है। सो आई एम वर्किंग, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम जितना ज़्यादा टाइम, बिकॉज एट दिस स्टेज एटलीस्ट हम दौड़ सकते हैं, एक एंथो और एनर्जी के साथ वर्क कर सकते हैं, बट एक पॉइंट के बाद वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आई रियली वांट कि ये जो टाइम है उसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। दो आई लव टू ट्रैवल, सो हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। आई ऑलवेज डू सम न्यू एक्सपीरियंसेस, मेरे को नए नए फूड ट्राई करना, नई प्लेसेस और नए एक्सपीरियंसेस को प्लान करना बहुत पसंद है। सो येस, विद माई पार्टनर आई ऑफनली प्लान दैट, क्योंकि अगेन ये वाला टाइम विद माई पार्टनर ऑल्सो इज़ नेवर कमिंग बैक। सो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस इस तरीके से करके वी डील विद थिंग्स। ओके मैम। मैम, टीन एज में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती है, तो मैम आपकी भी लाइफ में आई होगी, तो मैम आप उससे कैसे ओवरकम किए? ओवरकम, सी आई एम लाफिंग, सो यू नो माई आंसर आई गेस, कि ओवरकम जैसा कोई वर्ड नहीं होता। बड़े लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि ओवरकम या ऐसा कुछ, क्योंकि आप जब प्रेशर दोगे ना कि आपको इस चीज़ से बचना है, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। सो लूज लाइक उस चीज़ को बड़ा बेसिक मानो, जो भी चीज़ें हैं, और डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्शन वहाँ तक रहने दो अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस वे में, कि जहाँ से आप अपने करियर को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो। whatever you are doing, again it's a experience, वो विद टाइम लाइफ में वो चीज़ें होती हैं, एंड डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ही हमेशा अपनी लाइफ में करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ पहुँचे, सबको उसमें इंटरेस्ट है। कम ऑन, नोबडी वांट्स कि आपने पिछले टाइम कितनी मेहनत करी, कितना कुछ किया, वो किसी को नहीं जानना, या व्हाट वाज द बैड टाइम्स यू हैव बिन थ्रू, वो कोई नहीं पूछता। एवरीबडी आस्क यू कि अब आप कहाँ पहुँचे। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, आई नो वो टेम्पटिंग भी होते हैं, सो एवरीबडी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, बट उससे सही टाइम पे बाहर निकल के अपने ऊपर फोकस हमेशा बनाए रखो, एंड खुद को उस रास्ते में हमेशा रखो कि जहाँ पे आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना आए। ओके मैम। मैम, इफ़ यू कुड रिलीव वन मोमेंट, व्हाट वुड इट बी? So I think my memories from annual function times, prep times, oh that was like festival हमारे स्कूल में। अब कैसे होता है आई डोंट नो, बट हमारे टाइम पे वो फेस्टिवल होता था कि जब हमारी एनुअल फंक्शंस की तैयारियां शुरू होती थी। ओ माय गॉड, आई थिंक मेरे को तो बार बार अगर लूप के अंदर उसी टाइम पे बार बार भेजा जाए, आई कैन बी देयर, क्योंकि आई यूज्ड टू एंजॉय दैट टाइम। हमारा सारा प्रिपरेशन चल रहा होता था, सबके डांस के ग्रुप्स बन रहे होते थे, म्यूज़िक के ग्रुप्स बन रहे होते थे, देन देयर वर पीपल जो बैक एंड आपका सारा डेकोर और सारी चीज़ें संभाल रहे होते थे, एंड देन द फाइनल डे। सो आई मीन बेस्ट मेमोरीज एवर, हमने बहुत इन्जॉय किया है, और एनुअल फंक्शन तो स्पेशली लाइक वाज द बेस्ट टाइम हम लोगों के लिए। यस। ओके मैम। मैम, ऐसी क्या चीज़ है स्कूल टाइम की जिसका रिग्रेट आपको अभी तक है? स्कूल टाइम की नहीं, रिग्रेट तो ऐसा सच कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी रिग्रेट्स, और लाइफ में इन जनरल भी इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट डू रिग्रेट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजंस आप खुद लेते हो, सो यू जस्ट हैव टू ओन इट। तो उस तरीके से आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, एंड आई एंजॉय वट एवर आई एम डूइंग। मैम, कैन यू शेयर एन इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम योर जर्नी दैट कुड मोटिवेट स्टूडेंट? I think inspire, though I don't know I would be able to, but yes I can share my story कि एक भिलाई जैसे शहर में जहाँ जिस लड़की को BR जैसा कोई कोर्स एग्जिस्ट करता है ये नहीं पता था, उसने अपने फैमिली में फर्स्ट आर्किटेक्ट बनी वो अपने घर की। Now my younger brother is also an architect, so this is how my journey started। किसी ने गाइड नहीं किया मेरे को, like एक बैक एंड सपोर्ट नहीं था, बिकॉज कोई सेम इंडस्ट्री में नहीं था। सो आई हैव टेकन माई स्टेप्स ऑन माई ओन, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, और मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग रही है, एंड माई ऑन माई ओन आई हैव लैंडेड टू अ कंपनी इन मुंबई वेयर आई वॉज वर्किंग एज अ पार्टनर, and now I have my own setup in Chandigarh. So these are like something that I feel proud of myself,
आई ऑलवेज फील यू नो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको आके बताएं कि ओह आपने कुछ अच्छा किया, गुड जॉब। आई मीन अच्छा लगता है अगर कोई बोल दे तो बट लाइक ऑन माई ओन आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि एक लड़की जिसको कोई आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में कुछ हो सकता है, नाउ शी इज़ रनिंग अ बिजनेस। एंड ओनली आई वुड लाइक टू यू नो शेयर सम स्टैट्स कि आर्किटेक्ट्स नॉर्मली जो है बहुत कम हैं हमारे इंडिया के अंदर, एंड देन उसमें से भी मेल जो थे उनके तो काफ़ी फर्म्स आप सुनेंगे, लेकिन फीमेल ओन्ड जो एक आर्किटेक्चर फर्म्स होती हैं वो ओनली 2% है टोटल। यू नो इन जनरल जितनी लड़कियां आर्किटेक्चर कर रही हैं वो उसमें से सिर्फ 2% लोग अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज फील प्राउड दैट आई एम वन ऑफ देम नाउ, and hopefully yes I will do some great jobs and then inspire you guys more by doing that. Okay, ma'am. Ma'am, any message you would like to give to your teachers or old school friends? Yes, I have really fond memories with all of them, especially to all my teachers. Thank you so much मेरी जर्नी में पार्ट रहने के लिए, एंड उन सब ने जितना हमें इंस्पायर किया, हमें हमेशा इनकरेज किया टू डू बेटर इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो हमारे साथ थे। उन्होंने कभी हमें यू नो डिस्करेज नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो येस आई थिंक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड टू ऑल माई फ्रेंड्स आई थिंक दे ट्रूली होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ। हम मिलते हैं या बात करते हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, बट दे आर इन माई मेमोरीज ऑलवेज, एंड उनके साथ आई थिंक द मोमेंट आई टॉक अबाउट देम और विद देम आई जस्ट फील कि आई एम स्टिल दैट स्टूडेंट जो आज से you know 20 years back स्कूल में हुआ करती थी। So I will say that I have really nice memory. Thank you so much for being you know part of it, this whole journey, to all of them. Yes, thank you. Thank you, ma'am, for giving your precious time. मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस पॉडकास्ट का? बहुत अच्छा था। आई एन्जॉयड इट थरली। आई फेल्ट जैसे कि दो लोग अपनी बड़े आराम से बैठ के एक गॉसिप या उस तरीके से अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं इन अ प्रोडक्टिव वे। सो येस आई हैव एन्जॉयड विद यू। थैंक यू सो मच। यू नो गिव सो मच ऑफ योर टाइम, एंड येस आई वुड लाइक कि आप लोग अपनी जर्नी में कुछ चीज़ों को ऐड कर सको, एंड या थैंक यू। So that's a wrap on today's episode of School to Success. A big thank you to our guest Shivani ma'am for sharing their journeys, school memories and such valuable insights with us. We hope आप सभी listeners को ये conversation बहुत inspiring लगा होगा. At Indu IT School, we are proud of every student who walks our corridor and later walks into the world with confidence. Don't forget to follow, subscribe and share this episode with your friends. और हाँ, अगर आपके पास भी इंदू IT स्कूल की कोई स्पेशल मेमोरी होगी तो we would love to hear from you. Till next time, keep learning, keep growing and keep shining. Take care and goodbye.